दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। हूँ आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में हम हल्के फुल्के ट्रैफिक में चलने वाले हैं। मैं आपको डेली रूटीन का जो ट्रैफिक है वो बताने वाला हूँ कि कैसे हम डेली रूटीन के ट्रैफिक में चल सकते हैं। कहीं पर ज़्यादा ट्रैफिक भी मिलेगा, कहीं पर कम ट्रैफिक भी मिलेगा, लेकिन आप मेरे फुट मूवमेंट्स को ध्यान से देखना, मेरा क्लच कंट्रोलिंग ध्यान से देखना और उसके बाद मेरा स्टीयरिंग का भी ध्यान रखना। जजमेंट का भी मैं थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको बता दूंगा मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा जाम मिलने वाला है, चौराहा है, वहाँ से हम लेफ़्ट की ओर चलेंगे और एज अ व्लॉग समझ लो आप। इंदौर का भ्रमण भी मैं आपको करा देता हूँ, थोड़ा सा बता दूंगा कि मैं कहाँ कहाँ चल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। हम फर्स्ट गियर में लेता हूँ, आप मेरा मूवमेंट देखते रहना। अब सबसे पहले तो मैं उन लोगों की बात कर दूँ जिनसे बिना क्लच के गाड़ी, बिना एक्सीलेटर के गाड़ी नहीं उठती, तो मैं आपको उठा करके बताता हूँ। ये देखो उठ गई आसानी से। ये तो उनकी बात हो गई जिनसे उठ जाती है। अब उन लोगों का क्या, जिनसे नहीं उठती, उनके लिए मैं एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसे मैं कई सारे वीडियो में बताता हूँ, आप हल्का सा रेस पे प्रेस करोगे, आरपीएम बढ़ेगा और ये उठ गई। सिंपल सा है। अब गाड़ी तो उठ गई, अब ट्रैफिक में चलाने की बात करते हैं। तो मेनली दोस्तों ट्रैफिक में आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये 3 गियर में चल सकते हो क्योंकि स्पीड उतनी नहीं होती है। अभी मैं थोड़ा सा अलग रूट पे जाने वाला हूँ, शायद इस तरफ बंद है। स्ट्रेट चलते हैं हम। एकदम से ऑटो आ गया, देखा। अब इन लोगों से कैसे बचा जाए, उसके लिए आपको सिंपल सा है, अलर्ट रहना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप अलर्ट रहेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से गाड़ी चला पाएंगे। ठीक है, अब ये जो रूटीन का ट्रैफिक है वही है। यहाँ पे एकदम से कोई भी आ जाता है। भाई देखो पहले ही बता दो, इंदौर का ट्रैफिक ऐसा है कि आप अगर इंदौर में गाड़ी चला लेते हो ना, तो पूरे भारत में कहीं पर भी गाड़ी चला सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक सेंस जो वो होता है ना, जिसको बोलते हैं कि लोगों में ट्रैफिक सेंस थोड़ा सा कम है। स्वच्छता में भले ही हम इंदौर वाले बहुत आगे हैं पूरे भारतवर्ष में, लेकिन ट्रैफिक में मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक सेंस नहीं है बिल्कुल भी। और ऐसी कंडीशन में अगर सेफ तरीके से आप गाड़ी चला लेते हो ना, तो बहुत अचीवेबल काम करा है आपने। अब जैसे मैं थर्ड गियर में था यहाँ, अब मैं सेकंड में आ जाता हूँ। अब मेन चीज़ यहाँ पे क्या करा, डाउनशिफ्ट करने के बाद मैंने अपना एक्सीलेटर को हल्का सा ब्लिप करा, उसके बाद क्लच रिलीज़ करा। क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी में झटका ना लगे। समझ रहे हो, आरपीएम मैचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आपको स्मूथ तरीके से गाड़ी चलानी है तो वो भी मेंटेन करते हुए आपको चलना पड़ेगा। अभी जैसे यहाँ पे गाड़ी रुक गई, अभी मैं फर्स्ट गियर में हूँ, मेरी गाड़ी का मोमेंटम बना हुआ है। अब यहाँ पे इसलिए मैं फ़र्स्ट गियर में नहीं ले रहा हूँ। अब मुझे लगता है लेना पड़ेगा, रुक गई मेरी गाड़ी, अब मुझे लेना पड़ेगा फर्स्ट गियर में। ठीक है, मैंने ले ली। अब अंकल आ गए, फिर से वापस उठानी पड़ेगी मुझे गाड़ी। तो इस तरह से देखो मैंने कितनी आसानी से गाड़ी उठा ली ना। तो इसी चीज़ को आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा दोस्तों। और वो चीज़ कैसे होगी, अब जब धीरे धीरे आप ट्रैफिक में निकलना शुरू करोगे, 2, 4, 10 बार गाड़ी बंद होगी, होने दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। पीछे वाला हॉर्न बजाएगा, बजाने दो, आप ध्यान मत दो। सबसे मेन चीज़, अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हो तो सबसे पहले अपनी गाड़ी के आगे पीछे L ज़रूर लिखवा लें, ताकि उससे सामने वाले को अंदाज़ा रहे कि ये सीखने वाला है। तो इससे थोड़ा सा हमें संभल के चलना है, या फिर इसको थोड़ा सा हमें संभालना है। ठीक है, वैसे कई लोग नहीं समझते हैं, सेंस नहीं समझते एल का। कई लोग हाईवे पे भी एल लगा करके निकल जाते हैं, लेकिन एक ऑफेंस है ये। अगर आप लर्निंग पीरियड में हो तो हाईवे पे आपको कभी नहीं निकलना है, ये ध्यान रखें। आप सिटी में चला सकते हो, क्योंकि आप प्रैक्टिस करना है तो कहीं तो करना पड़ेगी, किसी ट्रैफिक में तो करना पड़ेगी। तो सिटी ट्रैफिक सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ स्लो चलती है। अगर कुछ खुदा न खास्ता अगर कुछ मिस हैपनिंग होती भी है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। हल्की फुट तो डेंटिंग पेंटिंग तो हर गाड़ी में इसीलिए होती है क्योंकि ट्रैफिक में चलते रहते हैं, डेली रूटीन का ट्रैफिक है, तो कहीं ना कहीं तो टच होती है। अब रेड सिग्नल है तो यहाँ पे मैंने क्या करा, न्यूट्रल में करके आराम से खड़ा हो गया। आई होप शायद आपको टाइमिंग दिख रहा होगा। अभी टाइमिंग चल रहा है 65। अब ये डाउन होता जाएगा, 10 पर आएगा तो मैं अपने गाड़ी का मतलब रेडी हो जाऊँगा, क्लच दबा करके फर्स्ट गियर लगा करके। अभी तो बहुत टाइम है। अब जैसे दोस्तों ये 10 सेकंड से कम बचा है, तो मैं अब फर्स्ट गियर में ले करके रेडी हो गया हूँ, क्लच दबा करके। अब जैसे आगे वाली गाड़ी आगे चलेगी, मैं अपनी गाड़ी को आगे उठाऊँगा। ठीक है, हैंड ब्रेक मैंने अभी रिलीज़ नहीं करा है। जैसे आगे वाली गाड़ी आगे चलेगी, मैं हैंड ब्रेक रिलीज़ करके आराम से अपनी गाड़ी को आगे उठा लूँगा।
इसे बड़ी। अब यहाँ पे भी दोस्तों मुझे हाफ क्लच का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ से दोस्तों हम सीधे नहीं चलेंगे, यहाँ पे हम पाटनीपुरा से LIG की ओर चलेंगे। ये तो आपने देख लिया थोड़ा हेवी ट्रैफिक था, अब थोड़ा नॉर्मल ट्रैफिक देखते हैं। इंडिकेटर दे दिया है अपन ने राइट में जाने के लिए। अपन अभी मालवा मिल से पाटनीपुरा की ओर आए हुए हैं। अब यहाँ पे अपन LIG की ओर चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों इतना ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे हल्का फुल्का ट्रैफिक मिलने वाला है। लेकिन देख सकते हो आप ट्रैफिक मिक्स्ड है, बाइक है, 4 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, सब है। आई होप आपको दिख रहा होगा, शायद कैमरा जस्टिफाई कर नहीं पा रहा होगा। ऐसे ट्रैफिक में कहीं भी कोई भी आ सकता है, क्योंकि ट्रैफिक कम होता है ना तो सब लोग सनन आते हैं। अब जैसे ये वाला रास्ता, कई लोग इधर से आने वाले इधर आते हैं, तो यहाँ पे आपको गाड़ी स्लो करनी पड़ती है। यूँ नहीं कि आप उस लाइन में डाल लो, जिस लेन में चल रहे हो उसी लेन में चलो। बार बार लेन चेंज करने से क्या होता है पता है, पीछे वाला भी कंफ्यूज होता है और आप भी कंफ्यूज होते हो। अब जैसे आप उधर लेन में चले जाओगे, फिर ये ऑटो वाले आएंगे तो वापस आपको इस लेन में आना पड़ेगा। तो आप एक लेन में चलो। अब जैसे आंटियाँ बहुत गलत चल रही हैं, अब उनको हॉर्न दिया तो वो साइड हुए। अब जैसे ये आ गया MIG चौराहा, अब यहाँ पर भी आपको संभल के रहना है। यहाँ पर देखिए ये एकदम से आया, यहाँ पे एकदम से मैंने फिर ब्रेक लेकर के अपनी गाड़ी को डाउन शिफ्ट किया, ठीक है। तो इस तरह से आपको मोमेंटम बना करके रखना है गाड़ी का, और आपके फुट मूवमेंट्स भी प्रॉपर होने चाहिए। अभी मैंने फर्स्ट सेकंड गियर में ही अपनी गाड़ी को उठा लिया, ठीक है। अब यहाँ से चलने देता हूँ। जैसे इसने मुझे साइड दे दी, मैं निकल गया, थर्ड गियर में आ गया। अभी ये बड़ा ब्रेकर है, ब्रेकर भी देखो कैसे निकालता हूँ मैं। ब्रेक लगाया, न्यूट्रल मतलब डाउन शिफ्ट करा, एक्सीलेटर हल्का सा ब्लिप करके क्लच रिलीज करते हुए। दोस्तों क्लच जो होता है ना, क्लच में हल्का सा प्ले होता है, समझ रहे हो बात को। अगर प्रेस करोगे ना तो हल्का सा दबता है, तो और रिलीज करते टाइम भी हल्का सा प्ले होता है। वो आपको फील नहीं होता है, क्योंकि क्लच का प्रेशर ऐसा रिटर्न मारता है कि आपको पता नहीं चलता है कि वो प्ले है कि नहीं है। तो वहाँ पे आपको बाइटिंग पॉइंट का अंदाज़ा समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो मैंने हल्का सा ब्लिप कर दिया था एक्सीलेटर, मेरी गाड़ी आगे बढ़ गई। अब फिर सेकंड गियर में, तो उस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। पूरा खेल बाइटिंग पॉइंट का है। बाइटिंग पॉइंट अगर आप अच्छे से समझ गए ना तो आप अच्छे से गाड़ी चला पाओगे। मतलब क्लच को लेकर के आपको परेशानी जितनी भी है सब खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपका स्टीयरिंग और जजमेंट कई सारी चीज़ें रह जाएगी, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा। जजमेंट तो आपका प्रैक्टिस से ही आएगा। तो अब जैसे मुझे लेफ्ट में जाना है, मैंने इंडिकेटर दे दिया है। अब दबाते हुए मैं अपनी गाड़ी को सेकंड गियर में लेता हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने जजमेंट किया ना, ये पूरा जजमेंट मेरा गाड़ी चलाने से आया। धीरे धीरे अपनी गाड़ी चलाते चलाते मैं प्रैक्टिस में आ गया मुझे। अब ये सिग्नल अभी छूटा है तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम भी है। तो देखो पूरी तरह से मिक्स ट्रैफिक है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। अब मैं कोई भी एक लाइन पकड़ूंगा, उसको चलते रहूँगा, और जहाँ से मुझे ओवरटेक करना है। अब देखो सामने वाले ने कितनी बड़ी गलती कर रहा है, लेफ्ट साइड का ORVM बंद करके चल रहा है। दोस्तों ये नुकसानदायक है। ये लेफ्ट साइड का ORVM आप ट्रैफिक में बंद करके चलते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार ये हमको नुकसान पहुँचाता है, टकराता है, लेकिन ये आपकी सेफ्टी के लिए। तो इसको बंद करके मत चलो, इसको ओपन करके रखो ताकि आपको पीछे से इस साइड से आने वाला बंदा दिख सके। ये ब्रेकर आया, सेकंड गियर में आऊँगा मैं। देखा हल्का सा ब्लिप करके क्लच रिलीज़ करा मैंने क्लच पहले रिलीज़ कर दिया था, लेकिन बाइटिंग पॉइंट के पहले ही मैंने रोक लिया था क्लच को, उसके बाद ब्लिप करा। अभी फोर्थ में आ गया मैं। अब मैंने एक लाइन पकड़ के चली दोस्तों, मैं बार बार लेफ़्ट राइट नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे स्ट्रेट जाना है तो मैं धीरे धीरे बीच वाली लेन में आ जाऊँगा। मिडिल लेन में आ गया। अब मैं स्ट्रेट जाना है तो चलते रहूँगा, वैसे वो गाड़ियाँ भी स्ट्रेट जाएगी। अब देखो इस दिख रहा होगा आपको, ये मतलब लेफ़्ट साइड का जो है ORVM बंद करके गाड़ी चला रहा है। नुकसान इसी का है, इसको इस साइड का नहीं दिखेगा, और गलती से इसने इधर दबा दी और उसी कंडीशन में कोई व्यक्ति आ गया तो एक्सीडेंट इसके हाथों होगा, उसके हाथों नहीं। जो भी केस बनता है वो इसके अगेंस्ट बनेगा। ORVM मतलब मिरर नहीं होता दोस्तों, ORVM आँखें होती है।
आपको 2 आंखों से आगे देखना होता है और 2 ORVM से आपको पीछे देखना होता है। तो मतलब टोटल मिला के आपकी 4 आंखें होती है जब आप ड्राइविंग करते हो। तो चारों आंखें आपकी ओपन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक आंख बंद कर लो। उसी से आप ड्राइविंग अच्छे से सीख पाओगे। अब ये भाई साहब ने भी देखो अपने ORVM बंद करके रखे हैं। तो यार क्यों करते हो ऐसा? ORVM चालू करके ओपन करके रखो ना आपको, ताकि पीछे से आने वाला दिख सके। आप अकेले नहीं हो गाड़ी चलाने वाले, और लोग भी है जो गाड़ी चला रहे हैं। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखो। अब इनको एकदम से पीछे से आने वाला व्यक्ति नहीं दिखेगा, IRVM में दिख जाएगा, लेकिन पास में अगर वो व्यक्ति आ गया तो नहीं दिखेगा। अब यहाँ से हम रसोमा चौराहे पर आ गए हैं, यहाँ से हम राइट में लेंगे घर की ओर, और यहीं पर अपन वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद है आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।